फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष्णु प्रकाश आईपीओ की, जिसका आज लास्ट डेट है। तो आईपीओ के बारे में हम जानेंगे कि क्या आईपीओ का डिटेल मतलब क्या वो कंपनी करती है, क्या इसके कैसे क्या फाइनेंशियल स्टेटस चल रही है, और इसकी क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या निगेटिव बातें हैं, किस तरह का सब्सक्रिप्शन अभी तक दिखा है, और फिर इसकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, और लास्ट में फाइनल फाइनल कंक्लूजन क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके आईपीओ डिटेल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसका जो है वो देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है वो 1986 में आई थी। वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखेंगे। ये जो आईपीओ आई थी ये 1986 में आई थी। ठीक है, इसका जो मेनली काम है वो बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट और इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, कंपनी बेसिकली इन चार डिवीजन में काम करती है। ओके, अब देखिए इसका जो आईपीओ है वो आया था 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त को, जिसकी आज आखिरी डेट है 28 अगस्त की। ठीक है, और 28 अगस्त को आपको 4:30 से पहले इसको अप्लाई कर देना है, और 5 बजे तक जो यूपीआई मैंडेट है उसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, और इसका जो अलॉटमेंट होगा वो होगा 31 अगस्त को। ओके, एक लॉट के लेने के लिए आपको मिनिमम 14,850 रुपये की पड़ेगी ज़रूरत। और वहीं आप एच कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2,07,900 रुपये होनी चाहिए। और अगर एच मैक्सिमम कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10,09,800 रुपये के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एच की बिग कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरह से देखिए, अगर हम देखें इसका जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 94 रुपये से लेकर के 99 रुपये पर शेयर के आसपास। और जो इसका एक लॉट साइज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 150 शेयर के आसपास। जो टोटल इशू साइज है वो टोटल है 308 करोड़। और ये 308 करोड़ जो है वो पूरी तरह से फ्रेश इशू है, यानी कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर या शेयर होल्डर इसको सेल आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि ये जो सारे पैसे हैं वो बेसिकली कंपनी के पास जाएंगे। ओके, और ये बीएसई और एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। ठीक है, अब देखिए कि इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। अगर देखें 31 मार्च 2021 से आते आते 31 मार्च 2023 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो एसेट है वो 331 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 825 करोड़ के आसपास का हो गया। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें अगर हम, तो ये भी 487 से लेकर के 487 करोड़ से लेते लेते बढ़ते बढ़ते ये हो गया 1171 रुपये के आसपास। ठीक है, पैट की बात करें तो वो भी बढ़ गया है 18 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आ गया ये 90 करोड़ के आसपास। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे टोटल बोरोइंग की, तो जिनका कर्जा है वो भी एक तरह से 110 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आ रहा है 250 करोड़ के आसपास का इनका कर्जा है। और जो ये टोटल इशू साइज ला रहे हैं वो देखिए आप, टोटल इशू साइज जो है इनका वो है 308 करोड़ के आसपास का। 308 करोड़ का टोटल इशू साइज है। और जो फिलहाल कंपनी की बोरोइंग है वो दिख रही है 250 करोड़ के आसपास। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर लें कंपनी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो जो पी रेशियो है वो 13.61 के आसपास का आ रहा है। मार्केट कैप जो है वो 1234 करोड़ की है, तो ठीक ही है। और अगर आर की बात करें तो वो 33.72 के आसपास का आ रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो आ रहा है वो 0.8 के आसपास आ रहा है। और ईपीएस जो है वो 10.41 के आसपास का आ रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 38.31 के आसपास की आ रही है। तो मेन चीज़ निकल के आती है वो है कि कंपनी इन पैसे का लेके करेगी क्या। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो बेसिकली जो है इन पैसों को जो भी इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनमें वो खर्च करेगी। ठीक है, या तो वो लिखा है उन्होंने कि फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी, यानी कि उन पैसे से वो नई इक्विपमेंट और मशीनरी लगाएगी जो भी उनके चार प्रोडक्ट जो भी चार सेक्टर में वो इनका वो बिजनेस है। ओके, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी की फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसका वो पूरा करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे पूरा करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और कंपनी की क्या चल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका था। कंपनी का ऑब्जेक्ट आपने देख लिया। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी की जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो क्या क्या है। कंपनी का जो पॉजिटिव साइड्स है वो ये है कि कंपनी में देखिए फिलहाल जो इसके प्रमोटर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं काफ़ी, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बेसिकली 3 जनरेशन से चला आ रहा है। तो ये काफ़ी जो इसके प्रमोटर है वो एक्सपीरियंस है। ग्रोथ रिकॉर्ड भी इस कंपनी का अच्छा है। कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी हेल्दी है। और जो कंपनी की जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनी के कुछ ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ये दिख रहा है कि कंपनी का जो मतलब इस बिजनेस में कोई भी जल्दी ही एंट्री कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यह है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट में ये कह दिया है कि वो इस पैसे से अपने कर्जे को ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, कर्जा कंपनी के ऊपर 250 करोड़ का है। आईपीओ की जो साइज़ है वो 312 करोड़ की है। इसके बाद भी उन्होंने कहा है कि वो जो ये जो पैसे आएंगे कंपनी के पास उससे वो नई इक्विपमेंट कर देंगे और जो भी कंपनी की फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। तो इससे वो अपने कर्जे को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर थोड़ा मोड़ा वो कर्जा ख़त्म करते थोड़ी और अच्छी बात होती। ठीक है, और इसका जो है कि और इसमें ठीक है ये चीज़ निकल के आ गई। अब कंपनी का चलिए देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन किस तरह का आ रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पर जाने के लिए
सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो जो QIB कैटेगरी है वो भी 6.31 टाइम्स के आसपास आ चुकी है, और जो NRI कैटेगरी है उनका तो 53.06 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन दिख चुका है, यानी कि NRI कैटेगरी ने भी तो 53 टाइम्स हो गया, और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी 22.06 के आसपास की सब्सक्रिप्शन दिख रही है। तो QIB कैटेगरी की एंट्री हो चुकी है इसमें। तो इस तरह से अगर हम देखें कि डे 2 तक तो QIB कैटेगरी की एंट्री हुई नहीं थी, ये देखिए डे 1 पे 0.05 के आसपास का था, डे 2 के टाइम पे 0.35 के आसपास का था, और डे 3 के टाइम पे ये 6.31 यानी आज के दिन ही QIB कैटेगरी की एंट्री हुई है, जो कि जनरली डे 3 के दिन ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये NI कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी और QIB कैटेगरी में पूरी तरह से हो गया है ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अगर हम बात करें वहीं पे GMP की, तो GMP देखिए अगर हम बात करें तो जो 20 अगस्त के बढ़ते, पहले इसका GMP 40 रुपये के आसपास का चल रहा था 20 अगस्त को, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में हो गया है 54 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका जो लिस्टिंग गेन है वो कैसा होगा नहीं होगा, बस एक ये इंडिकेटर है कि हाईली लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस देखते हैं कि यहाँ पे IPO डिटेल की बात होगी, पॉजिटिव निगेटिव सब्सक्रिप्शन बता दिया मैंने, GMP बता दिया। फाइनल कंक्लूजन मेरा इस वीडियो को निकल के आ रहा है, और ये भी जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप सब्सक्राइब करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा, लॉन्ग टर्म पर मेरा इसके लिए कोई व्यू नहीं बन रहा फिलहाल, और ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छे इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। और आप क्या करेंगे, आपका क्या व्यू बन रहा है इस वीडियो को देखिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।